नमस्कार दोस्तों, मैं आप सभी का स्वागत करता हूं एग्रीकल्चर ऑन टॉप नॉलेज में। आप सब कैसे हैं? मस्त होंगे और स्वस्थ होंगे। आज मैं आप सभी के लिए लाडलो त्रिकोणमिति की पहली अभ्यास 8.1 का पहला सवाल लेकर आया हूं। आइए देखते हैं। मैंने पहली क्लास आपको करा दी है, ठीक है। उसका परिचय बता दिया आप त्रिकोणमिति का। आज से हम पहला क्वेश्चन चालू करते हैं, ठीक है। आइए देखते हैं। चलिए आइए देखते हैं क्वेश्चन क्या कह रहा है मेरे दोस्त। त्रिकोण ए बी सी में जिसका कोण बी समकोण है, ठीक है। त्रिभुज बना लेंगे हम। एक क्या बना लेंगे दोस्त? त्रिभुज। ठीक है मेरे दोस्त, ये क्या हमारा त्रिभुज है। उसमें क्या दे रखा? बी। बी क्या दे रखा? समकोण। बी क्या दे रखा हमारा? समकोण। समकोण किसे कहते हैं? जो 90 अंश का हो उसे समकोण त्रिभुज कहते हैं, ठीक है। ये हो क्या त्रिभुज ए बी और सी। ये क्या हो गया हमारा? त्रिभुज। बी क्या हो गया हमारा? समकोण। और जी ए और बी कितना दे रखा? ए और बी कितना दे रखा? 24 सेंटीमीटर। 24 सेंटीमीटर। और मेरे दोस्त बी और सी बराबर कितना दे रखा? 7 सेंटीमीटर। बी और सी ये कितना दे रखा? 7 सेंटीमीटर। ठीक है मेरे दोस्त, यहाँ तक समझ में आ गया। अब हमें क्या है? ये कर्ण ज्ञात करना होगा। ए और सी ज्ञात करना पड़ेगा, ठीक है। कर्ण हमें ज्ञात करना होगा, ठीक है मेरे दोस्त। तो मैंने बताया पाइथागोरस की पिर में लगेगी पहले इसमें आंसर। पाइथागोरस पिर में के अनुसार, ठीक है मेरे दोस्त। पाइथागोरस की पिर में क्या होती है? कर्ण स्क्वायर बराबर होता आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर, ठीक है मेरे दोस्त। ये क्या होता है? हमारा सूत्र होता है पाइथागोरस की प्रमेय का, ठीक है। अब हमें कर्ण क्या है हमें ज्ञात करना पड़ेगा। हमें आधार दे रखा है, आधार और लंब। हमें क्या कर्ण ज्ञात करना पड़ेगा। तो कर्ण को मान लेंगे ए सी स्क्वायर। और आधार को क्या मान लेंगे? ए बी स्क्वायर प्लस बी और सी। ये क्या हमारा? लंब है, ठीक है। अब इनों का मान रख देंगे। ए सी स्क्वायर बराबर ए बी का मान कितना दे रखा? 24 का वर्ग प्लस बी सी कितना दे रखा हमारा? 7 का वर्ग। ए सी स्क्वायर बराबर 24 का वर्ग कितना होता है मेरे दोस्त? वर्ग 4 चौक 16 का 6, हासिल लगा 1, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16 और 1 17, 2 दूनी 4, 1 5, कितना होता है? 576 प्लस 7 का वर्ग कितना होता है? 49, ठीक है। वर्ग का मतलब होता है 7 गुणा 7। और 24 की भी 2 बार गुणा कर दो, 24 गुणा 24, ठीक है। कितना आ जाएगा? 576। और 7 की गुणा 7 में करेंगे कितना आ जाएगा? 49। आप करके देख लेना। चलिए आइए, ए सी स्क्वायर बराबर होता है, अब इन्हें जोड़ लेंगे। 9 और 6 कितने हो जाएंगे? 15, हासिल लगा 1, 7 4 कितने होते हैं? 7 4 होते 11 और 1 12, 5 और 1 6, कितना आएगा? 625। और ए स्क्वायर दे रखा, स्क्वायर क्या होता है? रूट चढ़ जाएगा इसके ऊपर। स्क्वायर हटाएंगे और यहाँ क्या हो जाएगा? रूट चढ़ जाएगा 625, ठीक है मेरे दोस्त। 625 होगा। और जब हम रूट को हटाएंगे इसे तो कितने का वर्ग हो जाएगा? ये हो जाएगा 25 का, ठीक है मेरे दोस्त। ये क्या आ गया हमारा? कर्ण निकल का आएगा कितना हो गया? 25। यहां तक आप सभी उतार लें। ये क्या आएगा हमारा? कर्ण। अब हमें साइन ए कोस ए का मान ज्ञात करना, और उसमें फिर दूसरे क्वेश्चन में करना साइन सी और कोस सी का मान ज्ञात करना, ठीक है। देख लो एक बार, फिर मैं मिटा देता हूं इसे। चलिए आइए, कितना आएगा इसका? 25 आएगा। दोस्तों मैं आशा करता हूं आप सभी को समझ में आ रहा होगा। अगर हमारी वीडियो अच्छी लगे दोस्तों लाइक जरूर करें,
ठीक है मेरे दोस्त। चलिए आइए, हमसे क्या कह रहा है ये, साइन ए। साइन ए का मान ज्ञात करो। मैंने आपको बताया था लाल बटे कक्का, लाल बटे कक्का। ठीक है, ये क्या होता है हमारा, साइन का मान होता है, ये होता है हमारा कोस का, ये होता है हमारा टेन का, टेन थीटा, कोस थीटा और साइन थीटा। साइन थीटा विपरीत क्या होता है, कोसेक, कोसेक थीटा। ये होता है सेक थीटा और ये होता है कोट थीटा। ठीक है मेरे दोस्त। अब हमसे पूछ रहा साइन, साइन ए का मान। त्रिभुज ए से देखेंगे हम, त्रिभुज ए से देखेंगे, बी हमारा समकोण दे रखा है, तो त्रिभुज ए साइन बराबर क्या दे रखा है, लंब बटे कर्ण, लंब बटे कर्ण। तो लंब कितना दे रखा है इसमें, बी और सी, बी और सी बटे कर्ण कितना दे रखा, ए और सी, ए और सी। ठीक है मेरे दोस्त। अब इसका क्या कर देंगे हम, मान रख देंगे। बी सी का मान कितना दे रखा, 7 और ए सी का मान कितना दे रखा, 25। ये क्या हो गया हमारा, साइन ए का मान हो गया। ठीक है मेरे दोस्त। अब पूछ रहा कोस ए का मान बताओ। चलो कोस ए का देख लेते हैं। कोस ए का, कोस ए बराबर क्या होता है, आधार बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण। तो ये हो जाएगा आधार, आधार कितना दे रखा, ए और बी। पहले लिख लेंगे आधार बटे कर्ण। ठीक है, आधार बटे कर्ण। तो आधार कितना दे रखा, ए और बी, ए और बी, और कर्ण कितना दे रखा, ए और सी। तो ए बी कितना हो जाएगा मेरे दोस्त, ए बी हो जाएगा हमारा 24 और कर्ण कितना हो जाएगा 25। ये क्या हो गया, कोस ए का मान हो गया। ठीक है, 24 बटे 25। अब क्वेश्चन देख लेते हैं दूसरा। मैं इसे मिटा देता हूं, आप उतार लीजिए। चलिए आइए। ठीक है मेरे दोस्त, रोक के उतार सकते हैं आप वीडियो को इसे। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, सेकंड क्वेश्चन देख लेते हैं। उसमें क्या रखा है, साइन सी का मान ज्ञात करो। साइन सी का, साइन सी का मान कैसे ज्ञात करेंगे। अब हम साइन सी की तरफ से देखेंगे तो ये क्या हो जाएगा, घूम जाएगा, ये त्रिभुज हो जाएगा इस तरीके से। ये सी हो जाएगा यहाँ, बी हो जाएगा यहाँ, ए हो जाएगा यहाँ। ठीक है, ये क्या हमारा 90 अंश का है, ये इसमें बोल रखा है, बी हमारा 90 अंश का है। ठीक है, अब कोण सी की तरफ से देखेंगे हम। साइन, साइन का मान कितना होता है, एल बटे लंबाई बटे कर्ण, लंबाई बटे कर्ण। लंबाई क्या दे रखी है इसमें, ए और बी, ए और बी, और कर्ण कितना दे रखा, ए और सी। मैंने आपको बताया था ये वाला कोण और ये कोण जो आपस में बदलते रहते हैं, ये क्या हमारा कोण हम हमेशा सेम रहता है, कर्ण जो। ठीक है मेरे दोस्त, ये सबसे लंबी भुजा होती है इसकी। चलिए आइए। तो ए बी बराबर कितना दे रखा है, 24 और कर्ण कितना दे रखा है, 25 और बी सी बराबर कितना दे रखा है, 7। ठीक है, चलिए आइए। ए बी बराबर कितना है, 24 और ए सी बराबर कितना है, 25। तो इसका साइन सी का मान कितना हो जाएगा, 24 बटे 25। ठीक है मेरे दोस्त। अब देख लेते हैं कोस सी का मान, कोस सी का मान। अब ये भी उल्टा हो जाएगा, इसी की तरीके से, इसके तरीके से करेंगे सब। ये भी इसकी तरीके से करा, इसे भी इसी तरीके से करेंगे। कोण सी की तरफ से देखेंगे हम। अब पहले कोण ए की तरफ से देख रहे थे, ये कोण बनाया था। अब कोण सी की तरफ से देख रहे हैं, सी मांग रहा है ना, कोस सी का मान बताइए। तो कोस सी का मान क्या, आधार बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण। आधार कितना दे रखा, बी और सी, बी और सी, और कर्ण कितना दे रखा, ए और सी, ए और सी। ठीक है मेरे दोस्त। तो कितना हो जाएगा, 7 बटे 25। ठीक है, ये इसका क्या हो गया, मान हो गया। ठीक है, आइए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं मेरे दोस्त। इतने आप उतार लीजिए। ठीक है, उतार लो।
चलिए आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। मैं मिटा देता हूँ इसे। उतार लिया। चलिए आइए मिटा देता हूँ मैं आशा करता हूँ आप सभी को यहाँ तक समझ में आ चुका होगा। क्वेश्चन नंबर दूसरा। क्वेश्चन नंबर दूसरा है मेरे दोस्त, आकृति। क्वेश्चन नंबर दूसरा, आकृति 8.13 में 10p माइनस कोट आर का मान ज्ञात कीजिए। मान ज्ञात कीजिए। ठीक है मेरे दोस्त। आकृति में दे रखा है त्रिभुज, ये दे रखा है त्रिभुज दे रखा हमें 4 और 3 P Q R। Q क्या हमारा समकोण है। Q क्या हमारा समकोण है। ये मैंने अपनी तरफ से बनाया है ये त्रिभुज। ठीक है मेरे दोस्त। चलिए आइए, अब हमें क्या करना है, हमें आधार ज्ञात करना है इसका, तभी इनों का मान निकाल पाएंगे हम tan P और cot R का। ये क्या हमारा, इसके सामने की भुजा क्या होती है, लंब। ये हो जाएगा कर्ण। कर्ण दे रखा है इसमें और लंब दे रखा, आधार नहीं दे रखा। तो फिर हम पाइथागोरस की पिन में लगाएंगे। पाइथागोरस की फिर में अनुसार ठीक है। पाइथागोरस की पिन में क्या होती है, कर्ण स्क्वायर बराबर होता है आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। ठीक है मेरे दोस्त। तो ये हो जाएगा PR स्क्वायर बराबर PQ स्क्वायर प्लस QR स्क्वायर। हमें क्या दे रखा है, कर्ण दे रखा है और लंब दे रखी है। कर्ण कितना है, 4 स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, और लंब आधार ज्ञात करना हमें, PQ हमें क्या करना है, ज्ञात करना है। और लंब दे रखा है कितना है, 3 का स्क्वायर, 3 दे रखा है। ठीक है। 4 का वर्ग कितना होता है मेरे दोस्त, 16 बराबर PQ हमें क्या, ये आधार ज्ञात करना है। 3 का वर्ग कितना होता है, 9। अब ये प्लस में है, इधर पहुंच जाए क्या हो जाएगा, माइनस में। ठीक है मेरे दोस्त। ये प्लस में है, इधर पहुंच जाए क्या हो जाएगा, माइनस में। तो ये हो जाएगा 16 माइनस के 9 बराबर PQ स्क्वायर। ठीक है। अब 16 में से 9 के कितने बचेंगे मेरे दोस्त, कितने बचेंगे, 7 PQ स्क्वायर। ठीक है मेरे दोस्त। 7 ही बचेंगे ना, 7 ही बचेंगे। ठीक है। चलिए अब हमें ये क्या वर्ग घटाना पड़ेगा इधर से, तो इस पर क्या रूट लग जाएगा इधर, PQ बराबर 7 अंडर रूट। ठीक है। ये क्या हो गया, हमारा आधार का मान निकल आया अंडर रूट 7। ये क्या आएगा, आधार आएगा। अब हमसे पूछ रहा है tan P माइनस कोट R का मान ज्ञात कीजिए। चलिए आइए यहां देख लेते हैं। tan P माइनस कोट R का मान बताइए। tan बराबर क्या होता है, लाल बटे कक्का। tan का मान क्या होता है, लंब बटे आधार। तो लंब कितना दे रखा है इसमें, 3, और आधार कितना दे रखा है, अंडर रूट
7 माइनस, ठीक है मेरे दोस्त। अब ये दे रखा है इसमें कोट, 10 का उल्टा क्या होता है कोट, तो क्या हो जाए आधार बटे लंब, आधार कितना दे रखा √7 बटे लंब, ये क्या हो गया इसका मान हो गया। अब इसमें क्या करेंगे हम, इसका अब हल कर लेंगे, ठीक है, क्या कर लेंगे हल कर लेंगे इसे। चलिए आइए, कितना हो गया 3√7 माइनस √7 बटे 3, ये क्या हल कर लेंगे। चलो इसका क्या लैसा ले लेंगे, ओ लैसा ले लेंगे, इसका कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा, इसकी गुणा इसमें करेंगे 3 तिया 9 माइनस अंडर रूट की गुणा करेंगे 7, 7 ही कितना रह जाएगा 7 रह जाएगा बटे 3 √7, ठीक है मेरे दोस्त। अब 9 में से 7 के कितने बचेंगे 2, 3√7, ये क्या हो गया इसका आंसर, ठीक है मेरे दोस्त। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, तीसरा क्वेश्चन देखते हैं मेरे दोस्त, मिटा दूं इसे। चलिए आइए, कमेंट में जरूर बता दें मेरे दोस्त समझ में आ रहा है या नहीं, जहां भी गलती हो रही हो कमेंट में जरूर बताएं मेरे दोस्त, ठीक है मेरे दोस्त। गलती हर किसी से हो जाती है, ऐसी बात नहीं है। चलिए क्वेश्चन नंबर 3, कह रहा है मेरे दोस्त, यदि साइन ए 3/4 कोमा तो कॉस ए और कॉस और सॉरी tan ए का मान परिकलित कीजिए, ठीक है मेरे दोस्त। चलिए आइए करते हैं, एक त्रिभुज बना लेते हैं छोटा सा, ये लीजिए, ठीक है। साइन ए आपको फिर लिखवाना पड़ेगा लाल बटे कक्का, ठीक है। ये तो आपको पता लग गया, ये साइन का मान होता है, ये कोस का, ये टैन का, ये कोट का, ये सेक का, ये कोसेक का, ठीक है मेरे दोस्त। अब हर बार लिखने की जरूरत ना पड़ेगी, आप कॉपी में 1-2 फेरे लिख लेंगे तो खुद ही ऑटोमेटिक याद हो जाएंगे आपको। चलिए आइए, तो कोण ए, कोण बी, कोण सी, साइन ए बराबर कितना होता है लंब बटे कर्ण, तो लंब कितना दे रखा, लंब दे रखा हमें 3 और कर्ण दे रखा है 4, ठीक है। कितना दे रखा 3 और 4, हमें आधार ज्ञात करना है। चलिए आइए करते हैं, ये हो जाएगा AC स्क्वायर बराबर AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, तो AC का मान कितना दे रखा 4, 4 का वर्ग, BC हमें ज्ञात करना है, AB ज्ञात करना है, प्लस BC का मान कितना दे रखा है 3, 3 का वर्ग, 4 का वर्ग कितना होता है 16, AB ज्ञात करना है, 3 का वर्ग होता है 9, ठीक है मेरे दोस्त। ये तो अभी कराई है मैंने, आपको एग्जाम्पल में दिया था। 16 में से अब 9 चले जाएंगे, कितना जाएंगे प्लस का, इधर आ जाएगा माइनस का, AB स्क्वायर। अब 16 में से 9 कितने बचेंगे 7, AB स्क्वायर, और
जब इसे हम स्क्वायर को हटाएंगे तो यह अंडर रूट चढ़ जाएगा इस पर, अंडर रूट 7ab। तो कितना आएगा इसका 7 अंडर रूट। ठीक है, आधार कितना आएगा 7 अंडर रूट। अब हमसे पूछा कोस ए का मान बताओ। कोस ए बराबर कितना दे रखा, आधार बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण। आधार कितना दे रखा हमें अंडर रूट 7, और जी कर्ण कितना दे रखा 4। ये क्या हो गया, कोस ए का मान ज्ञात हो गया। ठीक है मेरे दोस्त। अब tan ए का मान बताओ। tan ए, tan बराबर क्या होता है, लंब बटे आधार, लंब बटे आधार। लंब कितना दे रखा 3, और आधार कितना दे रखा अंडर रूट 7। ये क्या हो गया, इसके मान ज्ञात हो गए। ठीक है मेरे दोस्त। चलिए आइए चौथे क्वेश्चन पे चलते हैं। ठीक है मेरे दोस्त, चौथे क्वेश्चन पे चलते हैं। चलो, चौथा क्वेश्चन क्या कह रहा देखते हैं। चलो, चौथा क्वेश्चन कह रहा मेरे दोस्त, ये सभी क्वेश्चन एनसीईआरटी से लिए मैंने। ठीक है मेरे दोस्त। क्वेश्चन नंबर 4, यदि 15 कोट ए बराबर 8 हो तो साइन ए और सेक ए का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है मेरे दोस्त। चलिए आइए, अब हमें दे रखा 15 कोट ए बराबर 8। पहले तो हमें इसे शुद्ध करना होगा, इसे अनुपात में लाना होगा। ठीक है, तो कोट ए बराबर, ये क्या किस चीज में, गुणा में है। जब चीज इधर किधर गुणा में होती है, इधर जाएगा कितने, किस में हो जाएगी, भाग में हो जाएगी। तो 8 यहाँ दे रखा है बटे 15। ठीक है, कोट ए बराबर क्या हो गया 8 बटे 15। अब हम त्रिभुज बना लेंगे एक छोटा सा। चलिए, ये क्या हमारा त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज। अब इसमें मान रख देंगे ए बी और सी। ठीक है मेरे दोस्त। कोट ए लाल बटे कक्का, चल जा भाई, लाल बटे कक्का। ठीक है, ये साइन का मान होता है, ये कोस का, ये टैन का, ये कोट का, ये होता है सेक का, ये होता है कोसेक का। ठीक है, हमें दे रखा कोट ए। पहले तो इसमें हमें पाइथागोरस लगानी पड़ेगी। कोट ए बराबर क्या दे रखा है, आधार बटे लंब, आधार बटे लंब। तो आधार कितना हमारा, कोट बराबर होता है आधार बटे लंब। ये क्या हो गया हमारा, आधार हो गया 8, तो आधार लिख देंगे 8। ठीक है, और लंब कितना दे रखा है 15। ठीक है, हमें क्या कर्ण ज्ञात करना पड़ेगा, इसका कर्ण ज्ञात करना पड़ेगा मेरे दोस्त। ठीक है, पाइथागोरस की फिर में लगाएंगे इसमें। फिर में अनुसार। ठीक है मेरे दोस्त, क्या होती है, कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। ठीक है मेरे दोस्त। कर्ण कितना दे रखा हमें ज्ञात करना है, कर्ण है ही ना, तो कर्ण कितना ए सी स्क्वायर, और आधार कितना दे रखा ए बी यानी कि 8 का वर्ग, प्लस लंब कितना दे रखा है यानी कि बी सी 15 का वर्ग। ए सी स्क्वायर बराबर 8 का वर्ग कितना होता है, 8 64, प्लस 15 का वर्ग कितना होता है मेरे दोस्त 225। देख लो, 15 का वर्ग,
5 पंजे 25, यहाँ से लगे 2, 5 के ना 5, 5 दूनी 10, 2 12, 1 और 1 2, कितना हो जाएगा 225। ठीक है मेरे दोस्त, अभी ना क्या कर लेंगे, जोड़ लेंगे। 4 और 5 9, 6 2 6 2 8 और 2। ठीक है, 5 4 9, 6 2 8 और 2, ये कितने का होता है मेरे दोस्त, ये कितने का वर्ग होता है 200। सही करा, कहीं गलती कर दी, कोट 1, कोट 1, कहीं गलती कर दी लिखने में क्या। अभी देखता हूं दोस्त, 1 मिनट बस। सही तो है यार, सही है। 15 कोट ए बराबर 8, कोट बराबर होता है आधार बटे लंब, आधार बटे लंब। ठीक है मेरे दोस्त, कितना आएगा 289। ठीक है, चलिए आइए, ए सी स्क्वायर कितना हो जाएगा, यहाँ देख लेंगे। ए सी स्क्वायर बराबर 289, ये कितने का वर्ग होता है मेरे दोस्त, ये 17 का हो जाएगा। कितने का, 17 का। कितने का हो जाएगा मेरे दोस्त, 17 का। ए सी बराबर हो जाएगा 17। ठीक है, कण कितना आएगा 17। अब हमें क्या कह रहा है, साइन ए और सेक ए का मान ज्ञात कीजिए। साइन ए और साइन ए और सेक ए का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है मेरे दोस्त, मैं मिटा देता हूं, कण भी पता हो गया हमारा, आधार भी और लंब भी। अभी क्या है, ये आसानी से हो जाएगा। मेरे दोस्त लाइक जरूर कर दें वीडियो को। चलिए आइए, हमने दे रखा साइन ए, साइन ए, साइन ए बराबर क्या होता है, लंब बटे कण, लंब बटे कण। लंब कितना दे रखा है, बी सी यानी कि 15, 15, और कण कितना दे रखा है, ए सी यानी कि 17। ठीक है, इस साइन ए का मान ज्ञात हो गया। सेक ए का देखो, सेक ए का मान, सेक किसका उल्टा होता है, कोसेक का, कोस का, कोस का उल्टा सेक होता है। तो कण बटे आधार, कण बटे आधार। कण कितना दे रखा मेरे दोस्त, 17, आधार कितना दे रखा 8। ये क्या हो गया इसका आंसर। ठीक है मेरे दोस्त, ये क्या हो गया इसका आंसर। चलिए आइए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, 5वें पर, लास्ट क्वेश्चन है ये हमारा, फिर अगली वीडियो में बताएंगे। ठीक है मेरे दोस्त, चलिए, जहां समझ में ना आ रहा हो तुरंत कमेंट करें, और जहां गलती दिखाई दे रही हो तुरंत बताएं मेरे दोस्त। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5, ये क्या है 5, यदि यदि सेक सेक थीटा, सेक थीटा बराबर कितना दे रखा है, 13/12 हो तो अन्य सभी त्रिकोणमिति 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 अनुपात अनुपात परिकलित कीजिए। ठीक है मेरे दोस्त, चलिए, सेक थीटा का मान दे रखा हमें, सेक थीटा का मान दे रखा 13/12। इसे क्या हम थीटा मान लेंगे, चलो ऐसे कर देते हैं। ये क्या हमारा समकोण त्रिभुज,
ए और बी और सी मान लेंगे। ठीक है, सेक सेक बराबर क्या होता है, लाल बटे कक्का। सेक सेक का मान क्या होता है, कण बटे आधार। कण का मान कितना दे रखा है, कण बटे आधार। कण कितना दे रखा है मेरे दोस्त, कण दे रखा 13 और आधार दे रखा 12। 12 और 13। ठीक है, अब इसमें पाइथागोरस की फिर में लगा देंगे। पाइथागोरस गोरस की फिर में अनुसार। ठीक है मेरे दोस्त, क्या हो जाएगी, कण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। ठीक है, कण कितना दे रखा हमें 13, 13 का वर्ग। आधार कितना दे रखा है 12, 12 का वर्ग प्लस लंब क्या हमें ज्ञात करना पड़ेगा। ठीक है, 13 का वर्ग कितना होता है मेरे दोस्त 169। 12 का वर्ग कितना होता है 144 प्लस लंब स्क्वायर, लंब स्क्वायर। ठीक है मेरे दोस्त, लंब स्क्वायर। अब ये किस में, प्लस में, इधर आ जाएगा क्या हो जाएगा माइनस में। 169 माइनस के 144 बराबर लंब स्क्वायर। अब 169 में से 44 घटा दो, कितना बचेगा, 9 में से 4 गए 5 और जी 6 में से 2 गए, 6 में से 4 गए 2, कितना हो जाएगा 25। 25 बराबर के लंब स्क्वायर। ठीक है, लंब स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा मेरे दोस्त, लंब स्क्वायर 25 होगा। अब लंब अंडर रूट हटा देंगे तो क्या रूट में पहुंच जाएगा ये 25, तो कितने का होता है ये 5 का। लंब बराबर कितना हो जाएगा 5, तो ये क्या आ जाएगा 5। ठीक है, अब ये क्या रहा है, अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात परिकलित कीजिए, यानी कि सभी के मान बताना हमें, सेक का, कोस का, टेन का और कोसेक का और सेक का और कोट का, सभी का अनुपात बताना हमें। चलिए आइए, अब हमें आधार मिल गया, कण मिल गया और लंब मिल गया। अब तो हम सबका मान निकाल लेंगे। ठीक है मेरे दोस्त, चलिए यहां लिख लेंगे साइन थीटा, साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा, कोसेक थीटा, सेक थीटा और जी कोट थीटा। ठीक है, अब इन्हों को क्या मान बताना हमें। साइन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे कण। कोस थीटा बराबर क्या होता है, आधार बटे कण। और टेन थीटा बराबर होता है आधार बटे लंब बटे आधार, लंब बटे, अरे यार गलती हो रहा है, लंब बटे आधार। और कोसेक थीटा क्या होता है, कोसेक का उल्टा की ये हो जाए, साइन का उल्टा क्या हो जाएगा कोसेक, यानी कण बटे लंब। और सेक का उल्टा क्या होता है कोसेक, कोस, तो ये क्या हो जाएगा कण बटे आधार। और टेन का क्या हो जाएगा कोट, टेन का क्या हो जाएगा कोट, आधार बटे लंब। अब देख लेंगे लंब कितना दे रखा हमें उधर 5 और कण कितना दे रखा 13, ये जाएगा 5 बटे 13। ठीक है, साइन थीटा का मान हो गया। अब देख लो आधार कितना दे रखा 12, कण कितना दे रखा हमें 13। ठीक है मेरे दोस्त, आइए अगले पे देख लेते हैं टेन थीटा। टेन थीटा बराबर होता है लंब बटे आधार। लंब कितना दे रखा 5 यानी कि 5 और आधार कितना दे रखा है 12। कोस कोस थीटा का मान कितना दे रखा है, कण बटे लंब, कण कितना 13 बटे लंब यानी कि 5।
अब हो जाएगा कर्ण बटे आधार। कर्ण कितना दे रखा है 13 और आधार दे रखा है 12। अब कोट का हो जाएगा, कोट का क्या होता है आधार बटे लंब। आधार कितना दे रखा है 12 और लंब कितना दे रखा है 5 यानी कि 5, 12 बटे 5। ठीक है मेरे दोस्त, ये हो गया इसका अनुपात। परिकलित कीजिए सभी त्रिकोणमिति का अनुपात। सेक का साइन का हो गया, कोस का हो गया, टेन का हो गया, कोसेक का हो गया, सेक का हो गया, कोट का हो गया। ठीक है मेरे दोस्त, यही इसके आंसर है। अगर आप सभी को मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें और कमेंट करें और जल्दी से जल्दी बताएं वीडियो कैसी लगी। ठीक है मेरे दोस्त, चलिए राम राम सभी भाइयों को, जय हिंद।